वेलकम बैक टू ऑल ऑफ़ यू इन माय चैनल। आज हम इसमें देखने वाले हैं वीडियो में जो 10th क्लास के लिए जो एमसीक्यू हैं ग्रामर के। तो कुछ ग्रामर के एमसीक्यू जो प्रीवियस एग्ज़ाम में आ चुके हैं, आइए उन्हें देखते हैं। तो डायरेक्ट हम यहाँ पे क्वेश्चन और आंसर को देखते हैं। एमसीक्यू जो यूपी बोर्ड 10th एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन में लिया हुआ है द यंग बॉय रैन अवे। इसमें पूछा गया है आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव। तो इसमें एडजेक्टिव क्या है, एडजेक्टिव की पहचान कीजिएगा। तो एडजेक्टिव सिंपल होता है ऐसे शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को, उसकी खासियत को बताते हैं, वो सभी शब्द एडजेक्टिव कहलाते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर इसका है वो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यंग। द यंग बॉय रैन अवे। इसमें द है वो आर्टिकल है, यंग है वो एडजेक्टिव है, बॉय है वो नाउन है, और रैन है जो वर्ब है, और अवे है यहाँ पे एडवर्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है रामू वॉज वेरी लेबोरियस। इसमें पूछा गया है आइडेंटिफाई द वर्ब। तो इसमें वर्ब पूछ रहे हैं, क्रिया इसमें क्या है बताइएगा। तो हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब या टेंस जो होते हैं वो सब वर्ब ही कहलाते हैं। तो इसमें वर्ब जो है वो है ऑप्शन नंबर सी, वॉज। तो रामू वॉज वेरी लेबोरियस में वर्ब जो है वॉज है, और जो रामू शब्द है वो नाउन है, वॉज वर्ब है, वेरी है वो एडजेक्टिव है, और वेरी है वो एडवर्ब है, सॉरी वेरी एडवर्ब है यहाँ पे है, और लेबोरियस है वो है यहाँ पे एडजेक्टिव। नेक्स्ट है द नाउन फॉर्म ऑफ स्ट्रॉन्ग। तो स्ट्रॉन्ग का जो पूछा गया है वो नाउन क्या है। तो स्ट्रॉन्ग का जो नाउन है यहाँ पे स्ट्रेंथ, ताकत, शक्ति। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर देखें। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया ही इज़ ईगर। तो यहाँ पे पूछा गया ही इज़ ईगर टू नो हिज रिजल्ट। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर सी। तो ही इज़ ईगर टू नो हिज रिजल्ट। जो टू है वो प्रेपोजिशन है कि नाउन है, इन्फिनेटिव है, क्या है। अगर हम ध्यान से देखें तो अबाउट प्रेपोजिशन है, इनटू प्रेपोजिशन है, ऑफ भी प्रेपोजिशन है। अगर ऑफ या इनटू ये जो जितने प्रेपोजिशन हैं इनके बाद अगर क्रिया आती है तो क्रिया फर्स्ट फॉर्म में हमेशा आईएनजी आता है, जबकि टू लगने के बाद जो क्रिया होती है वो केवल फर्स्ट फॉर्म में आती है। तो फिलहाल इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ही इज़ ईगर टू नो हिज रिजल्ट। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है सीता हैज़ गॉन टू स्कूल। इसमें पूछ रहे हैं वाक्य। तो इसमें पूछा गया है चेंज इनटू फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हमें चेंज करना है। तो हम ध्यान से सुने। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है डू डज, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में होता है इज एम आर, प्रेजेंट परफेक्ट में होता है हैज़ हैव, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में होता है हैज़ बीन हैव बीन, पास्ट इंडेफिनिट में होता है वर्ब सेकेंड या फिर डिड, पास्ट कॉन्टिन्यूस में होता है वॉज वर, पास्ट परफेक्ट में होता है हैड, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में होता है हैड बीन, फ्यूचर इंडेफिनिट में होता है विल सेल, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में होता है विल बी सेल बी, फ्यूचर परफेक्ट में होता है विल हैव सेल हैव, और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में होता है विल हैव बीन सेल हैव बीन। तो यहाँ पे पूछा गया है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में चेंज करना है। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब है वो है विल हैव सेल हैव। तो यहाँ पे ऑप्शन बनेगा हमारा डी, सीता विल हैव गॉन टू स्कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे द बॉयज़ आर प्लेइंग क्रिकेट। इसे पूछ रहे हैं चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करना है। पास्ट परफेक्ट जो होता है उसमें हैड प्लस थर्ड फॉर्म आती है। तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म इसमें जो है ऑप्शन नंबर डी है, द बॉयज़ हैड प्लेड क्रिकेट। अगर हम बात करें यहाँ पे आर प्लेइंग लिखा है, ये किस टेंस में है। तो ये हमारा टेंस है वो है प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिया गया है। जो क्वेश्चन यहाँ पे है बॉयज़ द बॉय हेल्प द ब्लाइंड मैन। आइडेंटिफाई एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव पूछ रहे हैं। इसमें एडजेक्टिव क्या है, आइडेंटिफाई होता है पहचानो, पहचान करो। एडजेक्टिव मीन्स एडजेक्टिव। तो इसमें बॉय है, हेल्प्ड है, द ब्लाइंड है, मैन है। तो एडजेक्टिव होते हैं खास तौर पे किसी नाउन से तुरंत पहले आते हैं। ज़्यादातर जो एडजेक्टिव हैं वो नाउन से तुरंत पहले आते हैं और वो उस नाउन की विशेषता को, खासियत को बताते हैं। तो समस्त ऐसे शब्द जो किसी की विशेषता को बताते हैं एडजेक्टिव कहलाते हैं। यहाँ पे जो ऑप्शन है वो इसमें देखेंगे ब्लाइंड है। तो ब्लाइंड मतलब अंधा। द बॉय हेल्प द ब्लाइंड मैन। द बॉय जो द है इसमें वो है आर्टिकल, बॉय है नाउन, हेल्प्ड है जो वर्ब है, और द फिर से आर्टिकल यहाँ पे है, और ब्लाइंड है वो एडजेक्टिव है जो कि मैन की विशेषता को बता रहा है। तो विशेषता बताने वाले शब्द कहलाते हैं एडजेक्टिव। और जब कोई विशेषता वाला शब्द किसी नाउन से पहले आता है उसे बोलते हैं एट्रीब्यूटिव यूज़, और किसी नाउन की विशेषता अगर पीछे बताई जाए उसे बोलते हैं प्रेडिकेटिव यूज़। कुल मिला के इसका आंसर है 73 का ऑप्शन नंबर सी, ब्लाइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है माई फ्रेंड इज़ अ हार्ड वर्किंग मैन। इससे पूछ रहे हैं
आइडेंटिफाई द वर्ब, वर्ब को बताइएगा। वर्ब मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब, टेंस, मेन वर्ब, ये सभी वर्ब हैं यहाँ पे। तो इसमें वर्ब की बात कर रहे हैं तो इज है वो वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ये सभी वर्ब कहलाते हैं। जबकि इसमें वर्किंग हार्ड है वो यहाँ पे वर्ब नहीं है। माई फ्रेंड इज़, जो इज है यहाँ पे वर्ब है। अगला यहाँ पे पूछा गया 75 में द नाउन फॉर्म ऑफ सक्सीड, तो सफल जो है उसका सक्सीड का हमें पूछा गया है नाउन फॉर्म क्या है। तो सक्सेसफुल जो लिखा हुआ है वो एडजेक्टिव है, तो किसी भी शब्द के अंत में FUL आता है तो वो एडजेक्टिव होता है। यहाँ पे ING लगा है, ये वर्ब है, और LY अगर लग के आता है तो वो एडवर्ब होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर है इसका नाउन के लिए, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा C, सक्सेस। तो 75 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर C, सक्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, चूज द करेक्ट प्रेपोजिशन टू कंप्लीट द सेंटेंस। तो सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए करेक्ट प्रेपोजिशन का हमें यूज़ करना है। तो प्रेपोजिशन में क्या आएगा, तो सिंपल सी बात है, जिस वाक्य में हैज़ बीन, हैव बीन दिया गया हो और क्रिया में ING भी दिया गया हो, वहाँ पे हमें सिंस या फॉर का यूज़ करना पड़ेगा। और जहाँ पे सिंस फॉर दिया गया हो वहाँ पे हमें टेंस की बात कही जाए तो टेंस में हैज़ बीन या हैव बीन लगाना पड़ेगा। तो इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा हमारा सिंस। तो मॉर्निंग आए, सुबह, दोपहर, शाम, या दिन का नाम हो, महीने का नाम हो, बजे लिखा हो और डेट वगैरह लिखी हो, वहाँ पे हमेशा सिंस का प्रयोग करेंगे। तो सिंस मॉर्निंग हो जाएगा, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, इस तरह यूज़ करना पड़ेगा। तो और फॉर कब आता है, जब कहीं लिखा हो 5 महीनों से, 5 दिनों से, घंटों से, बरसों से, वहाँ पे आता है फॉर। तो फिलहाल इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर B, सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट यहाँ क्वेश्चन दिया गया है, ही वेंट टू द मार्केट टू बाय सम बुक्स, या पूछ रहे हैं चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करना है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होता है उसमें हैज़ हैव के साथ जो थर्ड फॉर्म आती है, जबकि यहाँ पे वेंट लिखा है, अगर किसी में डायरेक्ट सेकेंड फॉर्म आती है या डिड लिख के आता है तो वो हमेशा होता है पास्ट का इंडेफिनिट। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज करना है, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म भी आती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा रहेगा यहाँ पे D, ही हैज़ गॉन टू द मार्केट टू बाय सम बुक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सी लिव्स इन मुंबई फॉर हर स्टडीज़। तो इसमें पूछ रहे हैं आइडेंटिफाई द वर्ब। तो इसमें क्रिया को हमें बताना है। तो लिव्स है, रहना है, यही क्रिया है, तो ऑप्शन नंबर C हो जाएगा लिव्स। जो टेंस हैं, क्रिया है, मेन वर्ब है, वो सब टेंसेस कहलाते हैं, वर्ब कहलाते हैं। जबकि C है वो प्रोनाउन है, इन है प्रेपोजिशन है, मुंबई है वो अपने आप में नाउन है, और जो फॉर लिखा है वो प्रेपोजिशन है, और हर लिखा है ये एडजेक्टिव है। जितनी अपनी की स्पेलिंग आती हैं, माई है, योर है, हर है, हिज है, देयर है, ये सभी होती हैं एडजेक्टिव, और स्टडीज़ है वो नाउन है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ड नाउन फॉर्म ऑफ क्लासीफाई। क्लासीफाई है, ये वर्ब में है, इसे पूछ रहे हैं इसका नाउन क्या बनेगा। तो नाउन इसका बन जाएगा ऑप्शन नंबर B, क्लासीफिकेशन। तो किसी भी स्पेलिंग के अंत में TION आता है या TY आता है या CE आता है तो वो हमेशा नाउन ही होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ हम बढ़ते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, चूज द करेक्ट प्रेपोजिशन टू कंप्लीट द सेंटेंस। इस बात को पूरा करने के लिए हमें सही प्रेपोजिशन का यूज़ करना है। यहाँ लिखा हुआ है, सीता इज टेकिंग रेस्ट अ टॉल ट्री। तो सीता है एक लंबे पेड़ के नीचे आराम कर रही है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, अंडर। तो अंडर का प्रयोग हम जब करते हैं जब किसी के नीचे हों और उसे छू नहीं रही हैं तो वहाँ लगाते हैं अंडर। जब किसी के अंदर हैं और पहले से ही किसी के अंदर हैं वहाँ लगाते हैं इन। और जब किसी के अंदर हम पहुँच जाएं तो वह तालाब में कूदा, मतलब तालाब में पहले से नहीं था, वह नदी में कूदा, मतलब नदी में पहले नहीं था, वहाँ लगाते हैं इनटू। ऑन और अपॉन कब करते हैं, तो ऑन का यूज़ हम जब करते हैं जब कोई वस्तु किसी के ऊपर पहले से ही रखी हुई है। जैसे किताब मेज़ पर है, द बुक इज़ ऑन द टेबल। तो किताब मेज़ पर है कि वह छत पर है, तो कोई वस्तु किसी के ऊपर पहले से ही रखी हुई है, वहाँ लगाते हैं ऑन। जबकि अपॉन जो होता है वो उस कंडीशन में लगाते हैं जब कोई वस्तु किसी के ऊपर पहले नहीं थी लेकिन अब किसी के ऊपर पहुँच जाए। जैसे बिल्ली मेज़ पर कूदी, उसने अपना मोबाइल बिस्तर पर फेंका, तो वहाँ पे अपॉन लगाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा, राजेश इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय। तो राजेश इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय यहाँ पे पूछा गया है, एडजेक्टिव बताना है। एडजेक्टिव का सिंपल मतलब है एडजेक्टिव क्वालिफाइज आ नाउन और प्रोनाउन। तो नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई करने वाले शब्द एडजेक्टिव कहलाते हैं। तो जो बॉय है वो कैसा है, वो इंटेलिजेंट है, तो इंटेलिजेंट शब्द ही यहाँ पे बन जाएगा
एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव मतलब है सभी शब्द जो किसी न किसी नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताते हो। जबकि राजेश है वो नाउन है, इज है वर्ब है, एन है आर्टिकल है और बॉय है वो नाउन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इंटेलिजेंट गर्ल सॉल्व द प्रॉब्लम। इससे पूछ रहे हैं आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव। तो यहाँ भी एडजेक्टिव बताना है। तो इंटेलिजेंट है, यही यहाँ पे एडजेक्टिव हमारा है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, इंटेलिजेंट। तो ये एडजेक्टिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। दे फाउट दे फॉट फॉर देयर नेशन। यहाँ पूछ रहे हैं आइडेंटिफाई द वर्ब। तो इसमें क्रिया क्या है? तो दे फॉट फॉर देयर नेशन। तो यहाँ पे दे है वो प्रोनाउन है, फॉट है वो क्रिया है, वर्ब है, और फॉर है प्रेपोजिशन है, देयर है यहाँ पे एडजेक्टिव है, और नेशन यहाँ पे नाउन है। तो इसका राइट आंसर हमारा बनेगा आइडेंटिफाई द वर्ब। तो इसमें पूछ रहे हैं वर्ब क्या है, तो सिंपल सा है ऑप्शन नंबर डी फॉट। तो जितनी भी क्रियाएं हैं फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, या फिर जितने टेंसेज होते हैं इज एम आर वॉज वर हैज़ हैव, ये सभी वर्ब कही जाती हैं। तो यहाँ पे आंसर बना हमारा ऑप्शन नंबर डी फॉट। नेक्स्ट यहाँ पे पूछ रहे हैं द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ ग्लोरी। तो ग्लोरी का जो एडजेक्टिव है वो क्या है? तो ग्लोरी मीन्स शानदार, यस, वैभव। तो इसका जो एडजेक्टिव बनेगा वो सिंपल है, ऑप्शन नंबर सी है ग्लोरियस। ग्लोरियस मीन्स शानदार। अगला इसमें बन जाएगा 85 को अगर देखें हम, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। जब भी किसी घड़ी से समय पूछने की बात कही जाए हमेशा हम आप बाई का यूज़ करेंगे। तो व्हाट इज़ टाइम बाई योर वॉच, व्हाट इज़ टाइम बाई योर वॉच, ये क्वेश्चन नंबर 2022 में आ चुका है। इसके अलावा कई बार ये पूछा गया है। तो व्हाट इज़ टाइम बाई योर वॉच। नेक्स्ट पढ़ते हैं 86 है। इसमें पूछा गया है ही राइट्स अ लेटर टू हिज फादर। इसमें कह रहे हैं चेंज इनटू फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस जो होता है उसमें आता है विल बी शैल बी। फ्यूचर परफेक्ट में आता है विल हैव शैल हैव, और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आता है विल हैव बीन शैल हैव बीन। और यहाँ पे सिंपल सा आंसर हमारा है फ्यूचर परफेक्ट में नहीं करना है, फ्यूचर इंडेफिनिट नहीं करना है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में हमें करना होगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर बनेगा विल बी। तो ऑप्शन नंबर है सी, ही विल बी राइटिंग अ लेटर टू हिज फादर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है अ वेरी ब्यूटीफुल टेम्पल इज बीइंग बिल्ट एट अयोध्या। इसमें पूछ रहे हैं आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव। एडजेक्टिव यहाँ पे पूछा गया है तो इसका एडजेक्टिव बताना है। एडजेक्टिव मतलब विशेषता बताने वाले शब्द। तो इसमें है ब्यूटीफुल शब्द है वो एडजेक्टिव है, जो सुंदर की विशेष सुंदर है मतलब। तो टेम्पल है वो कैसा है? टेम्पल है वो सुंदर है, तो सुंदर शब्द है वो एडजेक्टिव यहाँ पे है। जबकि अगर पूछें बात कि एक्टिव है या पैसिव में है, तो इज एम आर के बाद हमेशा जो हम देख रहे हैं यहाँ पे बीइंग लगा हुआ है, तो ये बन जाएगा बात कि पैसिव में है। तो अ वेरी ब्यूटीफुल टेम्पल इज़ बीइंग बिल्ट एट अयोध्या। तो एक बहुत ही सुंदर मंदिर है वो अयोध्या में बनाया जा रहा है, ये इसका सेंस होता है। नेक्स्ट हम देखें द स्काई ग्रीव डार्क आइडेंटिफाई द वर्ब। इसमें वर्ब को हमें छांटना है, वर्ब कौन सी है से पूछ रहे हैं, क्रिया यहाँ पे कौन सी है। द स्काई, द है वो आर्टिकल है, स्काई नाउन है, और डार्क है वो एडजेक्टिव है, कह सकते हैं इसे। तो सिंपल पूछा गया यहाँ पे ग्रीव। जो ग्रीव है, ग्रो, ग्रीव, ग्रोन, यही टेंस है, यही इसमें वर्ब है। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी ग्रीव। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पूछा गया है सी माई शूज़ आर मेड ऑफ लेदर। तो मेड ऑफ हमेशा करेंगे, मेड ऑफ, फॉन्ड ऑफ, सिंपल सा बात है। तो यहाँ पे कर देंगे माई शूज़ आर मेड ऑफ लेदर। लेदर मीन्स चमड़ा, और लेदर है वो अपने आप में मटेरियल नाउन पे है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, ये पूछ रहे हैं यहाँ पे इट इज़ रेनिंग हैविली, तेज़ बारिश हो रही है। ऐसे कह रहे हैं चेंज द सेंटेंस इनटू प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में से हमें चेंज करना है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में आता है हैज़ हैव, जबकि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आता है हैज़ बीन, हैव बीन। तो हमारा आंसर यहाँ पे बनेगा इट हैज़ बीन रेनिंग हैविली, इट हैज़ बीन रेनिंग हैविली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें अगले क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे, ये क्वेश्चन दे रहे हैं यहाँ पे अ काइंड मैन ग्रीटेड देम। यहाँ पूछ रहे हैं एडजेक्टिव को बताइएगा। तो एडजेक्टिव मतलब विशेषता बताने वाला शब्द। मैन है वो कैसा है? वो काइंड है, तो काइंड शब्द ही इसमें क्या है? एडजेक्टिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही इज़ वरीड, ही इज़ अ वरीड मैन, वो एक चिंतित आदमी। ऐसे पूछ रहे हैं आइडेंटिफाई द वर्ब। तो वर्ब का मतलब टेंस, हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब कुछ भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी है इज। तो इज है वो यहाँ पे वर्ब है, क्रिया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 93, जिसमें पूछा गया है द नाउन फॉर्म ऑफ गुड।
तो गुड जो शब्द है एडजेक्टिव है, इसका पूछा गया है इसका नाउन क्या है, नाउन क्या बन सकता है। तो इसका सिंपल है गुडनेस। तो किसी भी स्पेलिंग के अंत में NESSI TIONI TY आ जाए या CE लिखा हो, वो सभी नाउन होते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा गुडनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, तो इसमें पूछा गया है सफरिंग। तो सफरिंग के बाद हमेशा फ्रॉम आता है, फाउंड के बाद ऑफ आता है, डाइड के बाद ऑफ आता है, अफ्रेड के बाद ऑफ आता है, अवेयर के बाद ऑफ आता है, विवेयर के बाद ऑफ आता है और लिसन के बाद टू आता है। इस तरह हमें यहाँ पे फ्रॉम लगा देना है। नेक्स्ट पूछा गया इसमें चेंज इनटू फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट में बिल सेल आता है, तो यहाँ पे इज अभी है, तो हम देखें इसमें फ्यूचर इंडेफिनिट करने के लिए बिल सेल का यूज़ करना पड़ेगा। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में इसको हमें रखना है। तो चेंज इनटू फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट में बिल सेल होता है। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर है वो इसमें ही विल बी हेल्प्ड टू अस, ये पैसे बन रहा है फ्यूचर इंडेफिनिट का। तो फ्यूचर इंडेफिनिट तो है लेकिन ये फ्यूचर का पैसे में हो रहा है, तो ही विल बी हेल्पफुल टू अस। तो ऑप्शन हमारा हो गया सी। अगर ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस जब होता, जब विल बी के बाद वर्ब फर्स्ट आती और उसमें ING लगा होता, तो हम इसे कह सकते थे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का। तो यहाँ पे वर्ब फर्स्ट में ING नहीं है, तो इसे हम फ्यूचर इंडेफिनिट में काउंट कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फिल द करेक्ट प्रेपोजिशन ऑफ द इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो निम्नलिखित वाक्य में करेक्ट प्रेपोजिशन हमें भरना है। तो यहाँ पे है सी पुट द पेन हर पॉकेट, उसने अपनी जेब में पेन को रख लिया। क्या जेब में पेन पहले से था? तो जी हाँ, जेब में पेन पहले से नहीं था, उसने अब जेब के अंदर पेन को रखा है। तो ऑप्शन बनेगा इनटू। इनटू हम जब लगाते हैं जब कोई वस्तु किसी के अंदर पहले से नहीं है लेकिन अब किसी के अंदर पहुंच रही है, वहाँ पे मैं के अर्थ में वहाँ पे इनटू का यूज़ हम करते हैं। नेक्स्ट है 97 फिल द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब है उसे हमें यहाँ पे फिल करना है। ऑक्सिलरी वर्ब होता है हेल्पिंग वर्ब, इसे हम सिंपल भाषा में हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं। अगर हम वर्ब को डिफाइन करें तो वर्ब दो प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। एक होता है फाइनाइट वर्ब, एक नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब में आती है ट्रांसिटिव वर्ब, इनट्रांसिटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, और ऑक्सिलरी वर्ब को ही हम हेल्पिंग वर्ब कह देते हैं। जबकि नॉन फाइनाइट में पार्टिसिपल है, इन्फिनेटिव है, जीरेंड है। तो कुल मिला के पूछ रहे हैं क्रिया हमें भरनी है। इसका राइट आंसर जो बनेगा तो यहाँ पे है इट नॉट रैन यस्टरडे। यस्टरडे मतलब पास्ट का इंडेफिनिट, तो इट डिड नॉट रैन यस्टरडे। यस्टरडे आएगा हमेशा बनेगा पास्ट का इंडेफिनिट। टुमारो आएगा तो हम उसे बनाएंगे फ्यूचर इंडेफिनिट में। और अगर हाल फिलहाल की घटनाएं पूछ रहे हैं, रोज़ के रूटीन वहाँ पे आ रहे हैं, वो बनेगा प्रेजेंट का इंडेफिनिट में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द गंगा इज़ अ होली रिवर। इसमें पूछ रहे हैं एडजेक्टिव क्या है। तो गंगा एक पवित्र नदी है, तो पवित्र है यहाँ पे है, वो हो जाएगा एडजेक्टिव। अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पे है, यहाँ दिया गया क्वेश्चन द न्यूज़ लेफ्ट मी वरीड। तो इसमें पूछा गया है आइडेंटिफाई वर्ब। इसमें क्रिया क्या है, तो क्रिया मतलब है तो टेंस हो, यहाँ पे मेन वर्ब हो, हेल्पिंग वर्ब हो, जो भी है। द न्यूज़ लिखा है, फिर लेफ्ट जो है वही क्रिया है इसमें। तो हमारा राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी लेफ्ट। नेक्स्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। इस वाक्य को हमें कंप्लीट करना है। तो जब भी किसी नदी का नाम आए, पहाड़ का नाम हो, जहाज़ का नाम हो, अखबार का नाम हो, रेलगाड़ी का नाम हो, वायुयान का नाम हो, दुनिया में ऐसी चीज़ें जो सिर्फ एक ही हैं, जैसे सूर्य है, चंद्रमा है, पृथ्वी है, या फिर ऐसे शब्द जो कॉमन नाउन हैं और एक वचन में आते हों, उन सबसे पहले हम लगाते हैं द का यूज़। तो यहाँ पे बनेगा द गीता इज़ अ ग्रेट बुक। तो किसी किताब का नाम आए, तो किसी नदी, पहाड़, जहाज़, अखबार, इस तरह का नाम आता है, वहाँ पे हम द का यूज़ करते हैं। तो द गीता किताब का नाम है, द गीता इज़ अ ग्रेट बुक। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा आई मेट डैश ओल्ड फ्रेंड इन द टेम्पल। मैं अपने एक पुराने मित्र से मंदिर में मिला। तो यहाँ पे ओल्ड को अगर हम देख रहे हैं तो ओल्ड जो है उसके हिसाब से यहाँ पे AN का यूज़ पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे हम देखें ओल्ड के साथ में हम लगा देंगे N। तो एन ओल्ड फ्रेंड इन द टेम्पल। तो आई मेट एन ओल्ड फ्रेंड। एन क्यों आएगा? तो जब भी किसी का उच्चारण जो है वो आ से लेकर के अंघा के बीच में साउंड करता है तो वहाँ पे हम एन लगाते हैं, और का से किसी का उच्चारण ज्ञा के बीच में रहता है वहाँ पे हम ए लगाते हैं। अगर ओल्ड हम लिखते हैं तो ओल्ड मतलब ओ बनाना पड़ेगा हमें। तो ये आ से अंगा में अर्थात ये साउंड दे रहा है
जो वो है वॉवल का, तो वॉवल का साउंड होने पर हम लगाएंगे एन। तो आई मेट एन ओल्ड फ्रेंड इन द टेम्पल। नेक्स्ट है, यहाँ पे पूछ रहे हैं रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। यहाँ पे सिंपल सा पूछा गया है, रीऑर्डरिंग का सेंटेंस है। तो रीऑर्डरिंग में हमेशा हम ध्यान दीजिएगा, पहले हमें करना पड़ेगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हम करेंगे टेंस, टेंस के बाद हम करेंगे वर्ब, वर्ब के बाद हम करेंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद करेंगे हम प्लेस, और प्लेस के बाद करेंगे टाइम। दोबारा सुनिएगा, पहले हम करेंगे बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लिखने के बाद फिर हम करेंगे टेंस, टेंस का मतलब है इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, कैन, कुड। उसके बाद हम करेंगे वर्ब, वर्ब के बाद हम करेंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद स्थान लगाएंगे, स्थान के बाद करेंगे समय। तो अगर हम बात को सिंपल से देखना शुरू करें तो हम पहले देखें सब्जेक्ट कहाँ कहाँ है। तो इट सब्जेक्ट यहाँ भी है, इट यहाँ भी है। तो टेंस उसके बाद क्या है, तो यहाँ पे टेंस पूरा पूरा नहीं है, कि यहाँ पे पूरा टेंस है। ऑप्शन बनेगा डी, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट। ये आसान बात, अगर आप इसे पूरा पढ़ते हैं तो पढ़ के आपको सिंपल सेंस मालूम हो सकता है। एक तो ऑप्शन पढ़ के आप जान सकते हैं कि इसमें सब्जेक्ट है, उसके बाद टेंस है, तो वो सिंपल आंसर हमारा बन जाएगा। एक और क्वेश्चन देख लें चलो इसमें, रीअरेंज द फॉलोइंग। तो इसमें पूछ रहे हैं इसे फिर रीऑर्डरिंग करना है। तो यहाँ सिंपल सा है, हमें सबसे पहले सब्जेक्ट देखना है, तो सब्जेक्ट के बाद हमें टेंस भी देखना है। यहाँ सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ भी सब्जेक्ट अगर आवर पेरेंट्स है तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये भी सब्जेक्ट नहीं, सिंपल बचा हमारा वी शुड हैव ग्रेट रेस्पेक्ट फॉर आवर पेरेंट्स। इस तरह हमारा वाक्य बन जाएगा। तो अब इस वीडियो में हमने कुछ MCQs को देखा है, अगले कुछ वीडियोस बनाएंगे उसमें कुछ और MCQs और अन्य टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को देखते रहिएगा। धन्यवाद।